राम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ अभी। ये देखो मेरा फाइनल लुक। तो मिलती हूँ आके गाइस। इसको कहते हैं मन की शक्ति, है ना। तो जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं और मन की शक्ति की बात कर रहे हैं तो पहले मन को तो समझें। आज अगर पूछा जाए 4 से 6 फुट के शरीर के अंदर मन कहाँ है तो लोग कहाँ हाथ लगाते हैं? कहाँ हाथ लगाते हैं? अक्सर करके कहाँ हाथ लगाते हैं? कोई बात को बहुत महत्व दिया जाता है, विच इज ओके, सब ठीक है। लेकिन देखिए, तिलक बिंदी टीका जब बात करते हैं। गाइस अभी बना रही हूँ कॉफ़ी। अभी आई हूँ 6:45 आई हूँ, देख लो। और गई थी 3:45 बजे। 6:45 आई हूँ, अभी आई हूँ आके कपड़े बदल के अभी बना रही हूँ कॉफ़ी। और क्या था? कुछ नहीं था, ओम शांति वालों का लेक्चर था। ओम शांति वाले आए हुए थे, वो अपना ज्ञान बांट रहे थे, वही सुनना था बस बैठ के। तो अभी आई हूँ, अभी वो टाइम हो गया 6:45। काम करना था सिलाई का, लेकिन नाम आ गया तो जाना पड़ा। आज क्या करें, जितनी जल्दी मेरे को उतना ही कुछ न कुछ, मतलब कभी लाइट नहीं रुकती, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कुछ अड़चने लगती ही जा रही हैं। लास्ट में गाली सुनने को मिलेंगी फिर नहीं काम होगा तो, क्योंकि वापस कोई लेगी नहीं और फिर हड़बड़ी में करूँगी जब ये गुस्सा करेंगे। तो गाइस बना लेती हूँ कॉफ़ी, मिलती हूँ बाद में। 7:45 हो गया, अभी आई हूँ किचन में, अब बनाऊंगी खाना। बनाती हूँ खाना, ठीक है। तो बन गया खाना, ये रोटी बना दी, ये आलू बैंगन की सब्जी, एक आलू एक बैंगन डाल के सब्जी बनाई है। आ जाओ जी, खा लेते हैं खाना, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आ जाइए आप सब भी। चलो ठीक है गाइस, खा लेते हैं खाना, मिलते हैं बाद में। गाइस खाना पीना हो गया, अभी आ गई, दूध भी गर्म कर लिया, बर्तन भी साफ हो गए, अभी आ गई सोने। तो सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ फिर सोती हूँ। तो गाइस और सपोर्ट किया करो गाइस। वैसे एक बात मैं बता दूँ, आज मुझे 13 साल हो गए बाहर रहते हुए। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी भी लेडीज से मेरी लड़ाई नहीं हुई। देख लो, पड़ोसी भी मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस के भी मिलते हैं, बाहर से भी लेडीज आती है मेरे पास। मैं सिलाई करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और मैंने कम से कम भी 10,000 लेडीज़ों को अपने इंच टेप से नाप लिया है अभी तक। और मैं इतने लेडीज़ों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। फौज में क्या, मैं गांव में भी मेरा मतलब किसी से, मेरी और मेरी बहन की शादी को मतलब कितने साल हो गए, मैं उसके साथ भी रह ली, मैं बाहर भी रहती हूँ, उसके पास भी जाती हूँ, और देवरानी भी है। कभी भी आज तक हम लोग झगड़े नहीं, मेरी बहन और मैं, आज तक एक बार भी हमारा शादी के बाद झगड़ा नहीं हुआ। शादी के पहले का मुझे याद नहीं कभी हुआ कि नहीं, लेकिन शादी के बाद आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ है। और देवरानी भी है, वो मतलब थोड़ा अड़ियल दिमाग की है, तो उसके साथ 1-2 बार मतलब हुई है, लेकिन ये नहीं कभी भी गाली गलौज हुआ हो। मैं करती ही नहीं हूँ, बस जो जितना बोलता उतना ही जवाब देती हूँ। तो मेरा झगड़ालू स्वभाव नहीं है।
बाहर भी हमने लेडीज़ों को लड़ते हुए देखा है, चुगलियाँ करते हुए देखा। वो उसके पीछे से कुछ कह रही है, सामने से बातें होंगी, वही गांव में जैसे करते हैं, रो के पूछना, हंस के उड़ाना, वही काम बाहर भी है। यहाँ भी लेडीजें ही हैं, वही लेडीजें हैं, गांव से ही तो आई हैं सब। मैं भी गांव से आई हूँ, सभी गांव से ही तो आए हैं। तो ऐसा लेडीज़ों में खूब होता है, एक दूसरे से पहले मीठा बोल के बातें कर लेंगी, फिर दूसरी के पास जाके तुरंत कुचर पुचर कर देंगी। अब मेरा ये काम बिल्कुल नहीं है भाई। मैं जैसी सामने हूँ वैसे ही पीठ पीछे हूँ। अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप लोगों को बड़ाई नहीं कर रही हूँ। अभी फौज का सफ़र ख़त्म हो रहा है तो सब कुछ याद आ रहा है ना। तो ये भी याद करने की बात है कि भाई आज तक मेरा किसी के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ है, और ना मैं किसी की पीठ पीछे बुराई करती हूँ। जो है सामने है। फालतू मुझे या काम की बातें याद नहीं रहती करने को, फालतू की बातें तो मैं कहाँ से करूँगी। तो मैं किसी के बारे में कभी भी फालतू बातें नहीं करती हूँ, और ना ही किसी से मतलब किसी के पास फालतू बैठती ही नहीं हूँ। मुझे अपने ही काम से काम है, ना मेरी घर घर जाने की आदत है। मेरे पास खुद ही आ जाती हैं लेडीज़, मेरा टाइम पास हो जाता है, और मेरी आदत भी नहीं है। अगर काम कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं सो जाती हूँ। और पहले भी ऐसा ही है, मतलब मैं मायके में भी ऐसे ही है, हम किसी के घर घर मतलब जाना आदत ही नहीं है। और ससुराल में भी ऐसे ही है, किसी के घर घर जाना घूमना। लेडीज़ें ऐसे करती है, उसके घर से निकली उसके घर में घुसी, उसके घर से निकली उसके घर में घुसी। हमारा नहीं है, मेरी बहन भी ऐसे ही है। तो अभी जाते टाइम सारा सफ़र याद आता है, वही हम कहाँ कैसे रहे, कौन कैसा मिला, सब कुछ याद आता है। तो वही याद कर रही थी आज मैं, तो सोचा आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। किसी को बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो रहने दो भाई। हमारा तो स्वभाव यही है, तीनों बहन भाई का। मेरा भाई भी ऐसे ही है, बोलना है तो अच्छा बोलो। और गाइस, आप लोग सोचोगे अपनी बढ़ाई कर रही, लेकिन मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है गाइस, अभी सिलाई तो ये करने नहीं देते रात में, दिन में आज कुछ हुआ नहीं। काम अभी बहुत बड़ा है, दिन थोड़े रह गए, 4-5 दिन हैं बीच में, 4-5 दिन में सिलाई करनी है। सुबह रात को रोज़ सोच के सोती, सुबह जल्दी उठ के सिलाई करूँगी, लेकिन सुबह वही काम। एक तो लाइट चली जाती है, 8 बजे जाती है, कभी 8 बजे, कभी 8:15 8:30 तक चली जाती है। कभी 1 घंटे में आती है, कभी 1:30 में, कभी 2 ढाई में भी आती हैं। तो एक तो लाइट चली जाती है सुबह, तभी आलस हो जाता कि लाइट ही नहीं है, क्या काम करूँ अभी, तभी लेट जाती हूँ मैं। और फिर वही नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोने, बर्तन बर्तन साफ करके पोछा लगा के नहाना धोना। उसके बाद मैं थोड़ा 1-2 रील बना के डालती हूँ, फिर आप लोगों से मिल लेती हूँ, ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ। फिर होता है कि अब तो ये आ ही जाएंगे, खाना बना के ही खा के ही कुछ करेंगे। फिर खाना बनाओ खाओ, फिर उसके बाद लगता है कि अभी चाय बनानी है इनके लिए, तो चाय बना के ही काम करूँगी। ऐसे करके वही 3:30-4 बज जाते हैं। उसके बाद बताओ क्या टाइम बचता है काम करने को। मैं रोज़ बोलती हूँ मेरे को 3 घंटे रात को करने दो, खाना खाने के बाद 9 बजे से 12 बजे तक कर लेने दो, लेकिन रात को ये नहीं करने देते। तो अभी कैसे पूरा होगा ये काम, मुश्किल हो रखी है। तो ठीक है गाइस, अभी तो सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के करूँगी। कल जल्दी उठ के करूँगी भाई, करना पड़ेगा। अभी तो कई सूट बचे हैं, 2 तो अस्तर वाले सूट हैं, और 3 और 2 5 वैसे हैं बिना अस्तर के, और 3 ब्लाउज एक के हैं अस्तर वाले, 1 ब्लाउज एक का और एक का, 5 ब्लाउज बचे हैं। काम तो बहुत बचा है, कैसे होगा।
चलो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग छोटा ही सही कर देती हूँ एंड। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी प्यार भरी राम राम जी।